नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी कक्षा में। 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है छुट्टी पत्र। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग को छुट्टी पत्र लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप पाठशाला में आते हैं, अगर आपको अस्वस्थता हो सकती है या आप कहीं जाना चाहते हो या किसी मेले में जाना चाहते हो, किसी कारण आप कक्षा को नहीं आ सकते या पाठशाला में नहीं आ सकते, तो आप क्या करना चाहिए? शिक्षक से निवेदन पत्र लेना चाहिए, यानी कि आप छुट्टी पत्र लिखकर रजा लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए। चलिए बच्चों, आज हम उसी बारे में पाठ पढ़ेंगे। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। हर स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, तब पत्र लिखा जाता है। पत्र के दो प्रकार हैं, एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, उनसे हमारा निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? अपने मित्रों, माता पिता या अपने संबंधियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उन्हें अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत वो आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का बारे या विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेखित किया जाता है। जब हम अपने माता पिता को या अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं तो कुछ भी हिचमिचाए हम लोग क्या करते हैं? अपनी मन की बात लिखते हैं। जब हम कुछ भी उनसे बताना चाहेंगे तो बेझिझक हम बता सकते हैं। इसीलिए अपने भाव को हम प्रकट कर सकते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम चलेंगे औपचारिक पत्र के ओर। शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, शोक संवेदना या सहानुभूति पत्र, सुझाव या सलाह पत्र। अब हम 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक या कक्षा अध्यापक को छुट्टी लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार हम छुट्टी लिखते हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में जो छुट्टी पत्र है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया है? दिनांक लिखा गया है। प्रेक्षक लेफ्ट साइड में प्रेक्षक करके लिखना चाहिए। आपका जो नाम है वहाँ पर आप डालना चाहिए और आपकी कक्षा कौन सी है उसको वहाँ पर आप डालना चाहिए और आपकी पाठशाला का नाम डालना है और आपके गांव का पिन कोड सही तरीके से लिखना चाहिए। यहाँ पर प्रेक्षक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर करके यहाँ पर बताया गया है। कक्षा अध्यापक, यहाँ पर ये पत्र क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक को लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं तो प्रधान अध्यापक के नाम पर भी आप छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपयुक्त विषय के संबंध के आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती या आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। यहाँ पर छात्रा यानी लड़की, छात्र यानी लड़का। इधर
आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं कि अभिभावक के हस्ताक्षर। ये है आपके पुस्तक में जो है छुट्टी पत्र वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चों, अगर आपको छुट्टी पत्र लिखना है तो आपका कारण बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत आसान से छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि आपको सर दर्द का बहाना है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे सर दर्द के कारण मैं पाठशाला नहीं आ सकती, इसीलिए आप मुझे दिनांक से दिनांक तक 1 दिन या 2 दिन, कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन की छुट्टी आप मांग सकते हैं। धन्यवाद सहित लिखे। सेम आप यही छुट्टी पत्र को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके कारण अलग अलग होने चाहिए। जैसे मुझे पेट दर्द होने के कारण, मैं मेले में जाने के कारण, मुझे अस्पताल में जाने के कारण, या मुझे अस्वस्थता के कारण, या मेरे भाई की शादी में भाग लेने के कारण, कोई भी कारण बता सकते हैं। लेकिन छुट्टी पत्र का जो मेथड होता है वो एक ही होता है, उसके अंदर कारण ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको इस पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम मिलेंगे प्रश्नोत्तर विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।